अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के करम और फजल के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम फ़याज़ अहमद है और आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल फ़याज़ अहमद ख़ान में। आज की इस वीडियो में मैं आपको पैसिव इनकम के बारे में बताऊंगा। पैसिव और एक्टिव इनकम का बुनियादी फ़र्क सिर्फ यही होता है कि पैसिव इनकम में हमें कोई फिजिकली अपीयरेंस नहीं देनी पड़ती, बल्कि हमने एक ही दफ़ा इन्वेस्टमेंट करनी होती है और उसके बाद उसकी होल लाइफ अर्निंग लेनी होती है। और एक्टिव इनकम ऐसी इनकम होती है जैसे मजदूरी करता है या कोई भी ऐसा काम जिसमें हमें एक्टिव होना पड़ता है। सुबह से शाम जो भी हम काम करते हैं, हमारी जॉब्स होती हैं, कोई भी ऐसा काम जिसमें हमारी फिजिकली अपीयरेंस हो, उसको एक्टिव इनकम कहते हैं। ये है बुनियादी फ़र्क पैसिव और जो एक्टिव इनकम का फ़र्क है, जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके अलावा ऐसी हर इनकम मेरे ख्याल में एक्टिव इनकम जो होती है वो पैसिव हो सकती है, जिसमें हम यानी कि खुद इन्वॉल्व ना हो, बस इन्वेस्टमेंट कर दें। कोई शॉप है, कोई ऑनलाइन काम है, जैसे ऑनलाइन काम होते हैं उसमें हमने एक ही दफ़ा वर्चुअल असिस्टेंट जो होते हैं वो रख लेते हैं और उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट कर दी और वही हमारा काम संभालता है, तो हमारी वो इनकम भी पैसिव है। कहीं हमने इन्वेस्टमेंट कर दी तो हमारी पैसिव इनकम बन गई। या कोई भी हमारा पार्ट टाइम काम है और हम इसको स्लीपिंग पार्टनर भी कहते हैं हम, वो भी हमारी पैसिव इनकम कहलाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसे तरीके बताऊं जिससे आप पैसिव इनकम कर सकते हैं। मैं 5 ऑनलाइन और 5 ऑफलाइन तरीके बताऊंगा जिससे आप अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और आप सोते भी रहेंगे तो आपको इनकम होती रहेगी। ये थंबनेल के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप सोते रहें और आपको इनकम होगी, लेकिन ये हकीकत है। मैं आपको उसका बताऊंगा डिटेल्स। और मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं मैं कोशिश करता हूँ कि वो रिसर्च वर्क हो, यानी कि सिर्फ ज़बानी कलामी बातें ना हो या यूट्यूब की रेटिंग के लिए ना हो या लाइक्स या उसके व्यूज़ बढ़ाने के लिए ना हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। 5 ऑनलाइन पैसिव इनकम के तरीके मैं बताऊंगा और 5 ऑफलाइन पैसिव इनकम तरीके आपको बताऊंगा। ऑफलाइन तरीके उनके लिए हैं जो ऑनलाइन काम नहीं जानते या नहीं करना चाहते, जैसे कोई रिटायर्ड पर्सन होते हैं या कोई ऐसा बंदा जो सिर्फ ऑफलाइन ही करना चाहता है, प्रैक्टिकली काम करना चाहता है, उनके लिए बहुत ही मुफीद वीडियो होने वाली है। अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं ऑनलाइन पैसिव इनकम के बारे में। ऑनलाइन पैसिव इनकम में सबसे पहले तो आता है कि जी आप ऑनलाइन कोर्सेज बनाएं। ऑनलाइन कोर्सेज में क्या होता है, आप फाइवर पे बनाएं, फ्रीलांसेस पे बनाएं, यूट्यूब पे बनाएं, कोई भी आपकी दुनिया में कोई भी स्किल आपके पास है, आप उसके ऊपर अपना कोर्स बनाएं। अगर आप पढ़े लिखे हैं और जानते हैं कि कोर्सेज कैसे बनते हैं, आप पढ़ाना जानते हैं, तो आप इजीली ये कोर्स बना सकते हैं और उसको इनके ऑनलाइन सेल करें। ऑनलाइन जो टीचिंग वेबसाइट्स होती हैं या फ्रीलांसर्स की वेबसाइट होती हैं, फेसबुक के पेजेस होते हैं, तो उन पे जाके व्हाट्सएप के लिंक्स शेयर करके ये आप कोर्स आसानी से भेज सकते हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने कोर्स तो एक दफ़ा बना दिया, उसके बाद आपको इनकम होती रहेगी। अच्छा, उसके बाद इसी से रिलेटेड है कि आप ई बुक्स बनाएं। आजकल ई बुक्स का रिवाज है। अच्छा, ई बुक्स आपकी ऑनलाइन भी आ सकती है और ऑफलाइन भी आ सकती है। अगर आपने ऑनलाइन ई बुक लिख दी, यानी कि ब्लॉग्स लिख दिए, जो लोग लिखना जानते हैं उनको पता है कि इसकी अच्छी खासी इनकम होती है। ये भी फ्रीलांसर वेबसाइट जितनी भी है, फाइवर है और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करें, वहाँ जाके आप अपनी ई बुक सेल कर सकते हैं, क्योंकि बुक तो आपने एक दफ़ा ही लिखनी है, उसके बाद उसकी इनकम पूरी लाइफ आप ले सकते हैं जब तक वो पढ़ी जाती रहेगी। अच्छा, इसी से रिलेटेड आप अगर ये दोनों काम आपको आते हैं तो आप यूट्यूब चैनल आसानी से बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल कैसे पैसिव इनकम है, क्योंकि वीडियोस तो आप कहेंगे रोज़ाना बनानी पड़ती है, लेकिन जो वीडियो आपने एक दफ़ा बना दी उसके व्यूज़ होल लाइफ आते रहेंगे, जब तक भी आते रहेंगे आपको उसकी इनकम होती रहेगी, तो वो आपकी वीडियो पैसिव इनकम बना हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये यूट्यूब के ऊपर आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद जो है आप ऐप बनाएं और वेब्स बनाएं, इनके वेबसाइट्स बनाएं। ऐप और वेबसाइट जिन लोगों को बनानी नहीं आती, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें अब आसान हो गई हैं। आप YouTube पे जाएं, ऐसी बहुत सारी आपको ऐप्स मिल जाएंगी जिनके ऊपर आप ऐप बना सकते हैं विदाउट कोडिंग। सिर्फ आपने अपना आइडिया जनरेट करना है। और इसी तरह वेबसाइट्स भी हैं जिनके ऊपर कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती और इजीली बन जाती है। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप थर्ड पार्टी से भी बनवा सकते हैं। इसके लिए भी एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट है और आप उसके ऊपर अगर उसकी वेबसाइट की ऐप्स की अच्छी SEO हो तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं अगर उसकी रैंकिंग अच्छी है तो। और उस रैंकिंग तो वो अच्छी हो भी जाती है जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे। इसके बाद आता है ई कॉमर्स स्टोर। ई कॉमर्स स्टोर क्या होता है कि आप इंस्टाग्राम पे स्टोर बना सकते हैं, फेसबुक पे और किसी भी, यानी कि अपना वेबसाइट पे अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। उस पर आप कोई चीज़ भी बेच सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, कपड़े, जूते, मेकअप, इवन मोबाइल्स,
कुछ भी आप उस पर बेच सकते हैं, जो भी आपकी स्किल्स हैं आप उस पर बआसानी इनकी ई-कॉमर्स स्टोर पे बेच सकते हैं। उसके लिए अगर आप खुद काम नहीं करना चाहते तो आप लोग हायर कर सकते हैं जो आपको अच्छी मार्केटिंग करके देंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग करके आपके पेज को रैंक करवाएंगे और आप उसके ऊपर एक अच्छी खासी पैसिव इनकम कमा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है एफिलिएटेड मार्केट। एफिलिएटेड, आप कहेंगे अब एफिलिएटेड मार्केट क्या है? एफिलिएटेड मार्केट में आपको आसान अल्फाज में समझाऊं कि ये जैसे ये मोबाइल है, ये कोई भी मेरा माइक है, कोई भी मेरी चीज़ है, कोई भी गैजेट्स है, इवन कोई भी चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक, मतलब मैंने अगर दराज से खरीदी है, अमेज़ोन से खरीदी है, अलीबाबा से, अली एक्सप्रेस से, किसी भी ऑनलाइन स्टोर बड़े से खरीदी है, तो वो एफिलिएटेड मार्केट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि मैंने उसका सिर्फ लिंक देना है, मेरे रेफरेंस से जितने भी लोग खरीदेंगे तो वो मुझे एक ख़ास किस्म की एक इनकम देते रहेंगे। इसको एफिलिएटेड मार्केट कहते हैं। मतलब मेरे रेफरेंस से खरीदे जाने वाली चीज़ें, मेरे लिंक से खरीदे जाने वाली चीज़ें, जो भी खरीदेगा मुझे उसकी इनकम जनरेट होगी, लेकिन खरीदने वाले को कोई नुकसान नहीं होगा। हो सकता है उसको कोई परसेंटेज बचे, इवन उसको भी बचे और हमें भी बचे, मतलब कि इसका फ़ायदा दोनों पार्टीज़ को होता है। तो एफिलिएटेड मार्केट के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, एक वाइड सब्जेक्ट है, तो उससे भी आप क्योंकि आपने चीज़ तो एक दफ़ा ले ली, एक दफ़ा लिंक जनरेट कर दिया और जो भी जितनी दफ़ा भी क्लिक करेगा आपको इनकम आती रहेगी। उसके लिए आपको डेली बेसिस पे कोई काम नहीं करना पड़ता। ये तो थे 5 तरीके पैसिव इनकम के ऑनलाइन के। अब आते हैं ऑफलाइन पैसिव इनकम के तरीके के। मैं चाहता तो इसकी वीडियो के 2 पार्ट्स बना सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें दोनों कवर हो जाएँ, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो इतना तो चलता ही है। तो ऑफलाइन पैसिव इनकम जो होती है वो सबसे पहले तो ये है कि आप उसके लिए प्रॉपर्टी का, जैसे मैंने बताया था, आप प्रॉपर्टी लिए मकान बनाएं, वो बहुत इंतहाई आसान काम है और सेव है, सेव इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, उसका रेंट आता रहेगा, वो आपकी पैसिव इनकम कहलाती रहेगी। अच्छा, उसके बाद म्यूचुअल फंड जो हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें कि जितने भी और हलाल हों। आप कोशिश करें, अब बहुत सारे बैंक है 11 से 12%, 10%, 8% दे रहे हैं और वो सेव भी होते हैं, उससे भी एक ख़ास किस्म की इनकम आपको आती रहती है। मज़ाब मशारका जैसे मीज़ान बैंक है, बहुत सारे अल्फला बैंक हैं, बहुत सारे बैंक्स के नाम मुझे भूल रहे हैं यहाँ। आप बहुत सारे बैंक्स में जाके इस्लामी बैंक में हलाल तरीके से आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे भी आपको एक ख़ास किस्म की इनकम जनरेट होती रहेगी। उसके बाद आ जाता है आप छोटे कारोबार में इन्वेस्टमेंट करें, जो चलते हुए कारोबार होते हैं, कोई चाय खाना है, कोई स्टोर है, वो छोटे पैमाने पे और वो 25-30 साल से बंदा काम कर रहा है, आप उसको ग्रो करवाएं, उसमें अंदर इन्वेस्टमेंट करें। उसको कहें भाई, क्योंकि उसका नाम एक है बंदे का, लेकिन वो ग्रो नहीं कर पा रहा, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, आप देखें, मार्केट सर्च करें जाके एक दफ़ा, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा इनकम, क्योंकि मेहनत उसकी, नाम उसका होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट से उसको भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा, दोनों बंदों को फ़ायदा ज़रूर होगा। अच्छा, उसके अलावा अगर आप बड़े काम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका रिस्क हाई होता जाएगा, रिस्क हाई होता जाएगा तो नुकसान ज़्यादा बढ़ेगा, तो उससे आप रेस करें। अच्छा, इसके बाद है कि आप छोटे छोटे कैफ़े बना सकते हैं, चाय खाने हो गए, उसके अलावा जो बर्गर शॉप्स होती हैं, पिज़्ज़ा शॉप्स होती हैं, छोटे छोटे पैमाने पे भी बना सकते हैं। लोगों को हायर कर सकते हैं एक ही दफ़ा इन्वेस्टमेंट करके, और उनको बाज़ दफ़ा छोटे इलाकों में ऐसे होता है कि आपने एक होटल बनाया, 5-6 महीने आपने खुद उसको डील किया, उसके बाद उसको ठेके पे दे दिया, वो सारी जब तक वो आपका चलेगा नाम, यानी कि सारा मेहनत उनकी होगी, जो भी वो बंदे रखेंगे, जो भी काम करेंगे, मुख्तसर कि आपको एक सर्टन पैसिव इनकम मिलती रहेगी उस चाय खाना से, उस कैफ़े से, जो भी आप बनाएंगे। उसके अलावा एक और तरीका है, वो ये है कि आप लोगों को रेहड़ियाँ लगवा के दें, फ्रूट्स रेहड़ियाँ, सब्ज़ी की रेहड़ियाँ, तो उससे भी एक पैसिव इनकम जनरेट होती रहेगी। अच्छा, ये बड़ा मतलब थोड़ा सा फ़नी भी लगेगा कि ये तो बहुत ही छोटा काम है, लेकिन ये छोटा आप ना समझें, आप अगर देखें तो ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, आपको ईज़िली लोग मिल जाते हैं जो आपको रेहड़ियाँ जिनको आप लगवा के दे सकते हैं। ये हो गए ऑफलाइन पैसिव इनकम के कुछ तरीके। इसके अलावा देहातों में जो रहने वाले लोग हैं वो बकरियाँ जो होती हैं वो आगे देते हैं, यानी कि मेरे पास अगर 10 बकरियां हैं, मैं किसी ऐसे बंदे को दे दूंगा जो बकरियां पालता है, या मैं बकरियां ख़रीद के उसको दे दूंगा, और जब वो साल के एंड पे सेल आउट होंगी, बकरा ईद पे या बकरे या बकरियां जो भी सेल आउट होंगी, तो एक ख़ास किस्म की अमाउंट, यानी कि अगर मैंने 10,000 की बकरा ख़रीदा है,
और 1 लाख के या ख़रीदे हैं 10,000 के ख़रीदे हैं, तो साल बाद अगर वो 2-3 लाख के भी 4 लाख के भी बिकते हैं तो उस बंदे को एक ख़ास किस्म की परसेंटेज आएगी और मुझे बहुत ज़्यादा बचेंगे। जो इन्वेस्टर होगा ना, यानी कि बकरियाँ पालने में, उसको अमाउंट ज़्यादा मिलती हैं उनसे, और जो पालने वाला होता है उसको 25-30% दिया जाता है, और बाज़ केसेस में 50% भी दिया जा सकता है, क्योंकि आपने तो इन्वेस्टमेंट एक दफ़ा कर दी और उसका प्रॉफिट आपको 1 साल बाद ज़रूर मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा आप पेट्रोल पंप लगवा सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और अगर आपके पास छोटे पैमाने पे इन्वेस्टमेंट है तो आप जैसे कार वॉश है, मोटरसाइकिल वॉश है, कार वॉश गाड़ियों के, उसको ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, जैसे बड़े शहरों में होता है या बाहर के मुल्कों में होता है। तो उसमें सिर्फ सिक्का डालना होता है, पैसे डालने होते हैं, आपकी कार वॉश हो जाती है, और अब आप जाके उसके लिए कोई भी ह्यूमन लेबर की ज़रूरत नहीं होती, बस जाके ऑटोमेटिकली आप, ये भी एक पैसिव इनकम है। उसके अलावा आप जो होते हैं, आपने देखा होगा बड़े मॉल्स में या बाहर के मुल्कों में, उसको आप छोटे शहरों में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। उससे एक क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, ये चीज़ है क्या, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो चीज़ है कि आप सिक्का डालते हैं तो पेप्सी की बोतल आ जाती है, चिप्स आ जाते हैं, बिस्किट आ जाते हैं, वो जाके आप फ्रिज लें और उनमें सिर्फ सिक्के डालें। उसके लिए भी कोई ह्यूमन ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं होती, कोई ह्यूमन लेबर की ज़रूरत नहीं होती, बस वो भी आपका काम आसानी से हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं पैसे इनकम कमाने के। तो मैं उम्मीद करता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई है, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।